हेलो दोस्तों। आज मैं पहली बार अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक क्लब में गई थी। मेरी फ्रेंड क्लब जाने के लिए ना बहुत एक्साइटेड थी, जबकि मुझे भीड़ और लाउड म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने कहा कि क्लब जाने से मेरा मूड जो है वो ठीक हो जाएगा। दरअसल मेरी नौकरी चली गई थी और मैं एक महीने से नई नौकरी ढूंढ रही थी। इसी वजह से मेरा मूड जो है वो खराब था और मेरी फ्रेंड चाहती थी कि मैं थोड़ा रिलैक्स करूं, इसीलिए वो मुझे क्लब ले जाना चाहती थी। मेरी फ्रेंड ने कहा जल्दी तैयार हो जाओ और रेड वाली ड्रेस पहन लेना। मैंने कहा वो ड्रेस अब टाइट हो गई है, मैं तो पिंक कुर्ता ही पहनूंगी। जया ने मुझे घूरते हुए कहा शादी में नहीं जा रहे, क्लब में जा रहे। वहां मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई बहन जी बुलाए। मुझे उसकी इस बात का बुरा लगा और मैंने कहा मुझसे किसी को क्या लेना देना, मैं तो यही पहनूंगी। जया ने मेरी ड्रेस छीनी और कहा मैं ये ड्रेस तुझे नहीं पहनने दूंगी, ये ले इसे पहन। मैं अब उससे लड़ना नहीं चाहती थी तो मैंने वो ड्रेस पहन ली और जया के साथ क्लब चली गई। क्लब में कदम रखते ही मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे अपनी ड्रेस थोड़ी ज्यादा ही छोटी लग रही थी, हालांकि आधी लड़कियों की तुलना में मेरी ड्रेस ज्यादा बड़ी थी। जया बार काउंटर के पास चली गई और मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं ठीक रहूंगी, मैंने खुद से कहा। अनु तुम क्या पीना चाहती हो? जया ने मेरे कान में पूछा। सिर्फ पानी, मैंने चिल्लाते हुए उसे बताया। नहीं तुम कुछ पी रही हो। अनु तुम 26 साल की हो, थोड़ा जियो। उसने मुझ पर चिल्लाया। मैंने उसकी तरफ देखा लेकिन वो मुझे घूरती रही। मैंने बार टेंडर से पूछा क्या आपके पास कोई अच्छी बियर है? बार टेंडर ने मेरे सामने एक बियर की बोतल रखी। मैंने उसे चखा और वो विस्की से कम कड़वी लग रही थी। जैसे ही मैं मुड़ी मैं सीधे किसी लड़के से टकरा गई। मैं गिरने वाली थी कि उस लड़के की मजबूत बाहों ने मेरी कमर को थाम लिया। मैंने ऊपर देखा और वो एक आकर्षक और खूबसूरत लड़का था। मैं अपनी नजरें उस खूबसूरत लड़के के चेहरे से हटा नहीं पा रही थी, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। सॉरी, मैंने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मेरे चारों ओर की भीड़ ने मुझे ज्यादा पीछे हटने नहीं दिया। मैं देख सकती थी कि जया की आंखें हमें घूर रही थी। उसने मुझे कहा तुम बहुत सुंदर हो, मेरे साथ डांस करोगी? इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती उसने मेरे हाथ से मेरा ड्रिंक छीन लिया और उसे मेरे पीछे वाले टेबल पर रख दिया। फिर उसने मेरी कमर से अपनी बाहें हटाकर मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने जया को मदद के लिए देखा लेकिन वो मेरी और देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे थम्स अप कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था लेकिन मैं उसके साथ डांस करने लगी। उसके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और वो एक अमीर लड़का लग रहा था। पता नहीं उसे मुझ में क्या पसंद आया, लेकिन मैं भी उसके साथ झूमने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। सिड। और तुम्हारा? उसने मुझे अपनी ओर खींचते हुए पूछा, जिससे मैं पहले से कई ज्यादा उसके करीब आ गई थी। अनु। अनु एक प्यारा नाम है, पर क्या तुम्हारा पूरा नाम अनु मलिक है? सिड ने मुझ पर पिकअप लाइन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं खुद को रोक नहीं सकी और जोर से हंस पड़ी। क्या ये लाइन कभी काम करती है? मैंने हंसते हुए पूछा। हाँ, ज्यादातर लड़कियों पर, उसने कहा और उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैं ज्यादातर लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैंने जवाब दिया। वो कुछ कह रहा था लेकिन मैं उसे ठीक से सुन नहीं पाई। मेरा एक हिस्सा खुद पर चिल्ला रहा था कि मैं क्यों किसी को जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ अपने साथ फ्लर्ट करने दे रही हूँ। गाने की धुन पर आगे पीछे झूमते हुए मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा और वो मुझे ही घूर रहा था। तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने मेरी बॉडी पर अपनी नजर घुमाते हुए कहा। उसे मुझे घूरते देख मुझे शर्म सी आ रही थी। मैंने कहा तुम्हें अपनी पिकअप लाइनों पर थोड़ा और काम करना चाहिए। सिड ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। गाना एक बार फिर बदल गया, लेकिन इस बार मुझे एहसास हुआ कि मुझे जाना चाहिए। ठीक है, डांस के लिए थैंक्स, मैंने उसकी बाहों से बाहर निकलते हुए कहा। तुम जा रही हो? उसने फिर से मेरी कमर पर हाथ रखते हुए पूछा, लेकिन मैंने एक और कदम पीछे खींच लिया। हाँ, मुझे जाना होगा, अभी तो सिर्फ 11 बजे है। वाह, हम तो यहाँ 3 घंटे से है। मैंने सोचा शायद मैं रुकने के लिए ज्यादा ही ललचा रही थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, कुछ बेहतर पिकअप लाइंस ढूंढो। मैं मुस्कुराई और चलने के लिए मुड़ी। मुझे पता था कि अगर मैं और ज्यादा रुकी तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसका मुझे पछतावा होगा। मैं जया के पास गई और देखा कि वो एक लड़के के साथ थी। माफी मांगते हुए मैंने उनकी बात बीच में ही काट दी। सॉरी, लेकिन क्या मैं आपको एक पल के लिए उधार ले सकती हूँ? मैंने जया से कहा। उसने सिर हिलाया और मैं उसको लेकर कुछ दूर चली गई। मैं घर जा रही हूँ। क्यों?
मुझे लगा कि तुम उस सेक्सी लड़के के साथ डांस कर रही हो। उसने मुझे घूरते हुए पूछा। हाँ वो अच्छा था, लेकिन मेरा सिर दर्द हो रहा है। फिर भी तुम यही रहो, मैंने कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर पर चलती हूँ। नहीं, तुम यही रुको, मैं टैक्सी लेकर घर पहुंच जाऊंगी। मुझे पता था कि वो जाना नहीं चाहती है और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। यही रहो और एंजॉय करो, बस ज्यादा शराब मत पीना और सही समय पर घर आ जाना। ठीक है माँ, हाथ जोड़ते हुए उसने मुझसे कहा। गुड बाय। मैंने उसे गले लगाया और दरवाजे की ओर चली गई। जैसे ही मैं क्लब से बाहर निकली, सामने एक टैक्सी खड़ी थी। मैं सीधा टैक्सी की ओर गई और घर जाने के लिए बैठ गई। थोड़ी दूर चलने पर मुझे लगा कि ड्राइवर ने शराब पी रखी है या उसे नींद आ रही है, क्योंकि वो ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था। मैंने पूछा, भैया आप ठीक हो? सही से गाड़ी चलाओ ना। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अचानक गाड़ी एक खंबे से टकरा गई और मेरा सिर सामने वाली सीट से टकरा गया। ड्राइवर भी बेहोश हो गया। मैं टैक्सी से बाहर निकली और रोड के साइड पर जाकर बैठ गई। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। तभी मेरे पास आकर एक गाड़ी रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। मैंने देखा ये तो वही सिड था जो मुझे क्लब में मिला था। सिड ने मुझे संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। सिड ने जल्दी से ड्राइवर को देखा, वो भी ठीक था, बस बेहोश हो गया था। थोड़ी देर में वहाँ एम्बुलेंस आ गई। सिड ने ड्राइवर को एम्बुलेंस में चढ़ाया और मुझे अपने गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। मैंने उसे मना किया, ये कहते हुए कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर छोड़ दो। सिड ने दोबारा पूछा, लेकिन मैं घर जाना चाहती थी, तो उसने पहले मुझे घर छोड़ा और बाहर से ही चला गया। मैं घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट गई और सो गई। अगली सुबह संडे था, तो मैं दोपहर तक सोती रही। जया ने मुझे कॉफी का मग पकड़ाते हुए उठाया। मैं अभी कॉफी पीने के मूड में नहीं थी, तो सीधे बाथरूम में चली गई और फ्रेश होकर ड्राइंग रूम में आ गई। जया वहां बैठी मूवी देख रही थी। मैं भी उसके साथ बैठ गई। जया ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा, चौंकते हुए पूछा, अनु तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? और मेरे माथे को छूने लगी। ओह जया रुको। मैंने उसका हाथ हटाया और उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। फिर उस रात की सारी बातें बताई। जया ने मुझे सॉरी कहते हुए गले लगा लिया और कभी अकेला न छोड़ने की कसम खाई। हम दोनों को जोर से ना भूख लग गई थी, लेकिन खाना बनाने का कोई मन नहीं था, तो मैंने पिज्जा ऑर्डर करने का सोचा और अपना फोन इधर उधर ढूंढने लगी। सोफे, किचन और यहाँ तक कि तकियों के नीचे भी ढूंढने पर मुझे फोन नहीं मिला। जया क्या तुमने मेरा फोन देखा? मैंने उसे पूछा। मैंने नहीं देखा, वो ड्राइंग रूम से चलाई। अगले ही पल हमारे घर की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां सिड खड़ा था। मैं हैरान थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, थैंक्स कहने का अच्छा तरीका है, पर क्या पहले अंदर नहीं बुलाओगी? सॉरी, अंदर आ जाओ, मैंने कहा। वो दरवाजे पर ही खड़ा रहा और अपनी पैंट की जेब से कुछ निकालते हुए कहा, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। उसने मेरा फोन पकड़ाते हुए कहा, जो मुझे नहीं मिल रहा था। हाँ ये मेरा है, कहते हुए मैंने धीरे से फोन उसके हाथ से लिया। मेरी उंगलियां उसके हाथों को छू रही थी। उसके स्पर्श से मुझे पूरे बदन में झंझनाहट महसूस हुई। सिर ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। और बिना अंदर आए वो चला गया। उसकी कार को दूर तक जाते हुए देखती रही। तभी अंदर से आवाज आई, कौन है अनु? मैंने दरवाजा बंद किया और जया के पास आ गई। मेरे हाथों में फोन देकर उसने कहा, देखा मिल गया ना फोन, कहाँ पड़ा था? मैंने उसे बताया अभी सिड आया था और मेरा फोन उसकी कार में रह गया था। जया के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। अच्छा तो आज वो घर पर भी आ गया। मुझे कह रही थी कि वो ठीक ठाक ही लगा। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी मेरी स्क्रीन पर मैसेज आया, क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगी? मैंने देखा कि ये मैसेज सिड का था, लेकिन उसका नंबर मेरे फोन में कैसे सेव हो गया? जया मुझे देखकर कहने लगी, तुमने तो कुछ जादू कर दिया सिड पर, देखो आज ही डिनर पर बुला रहा है। मैंने जया को कहा, सिड ने कैसे अपना नंबर सेव किया होगा मेरे फोन पर, जबकि मेरे फोन पर तो लॉक लगा है। जया ने कुछ देर सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है, लेकिन लड़की को पटाने का इससे सेक्सी तरीका क्या हो सकता है? मैंने कहा, इस बकवास को बंद करो और बताओ अब इस डिनर का क्या जवाब दूं? जया ने कहा, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है। तुम कब तक कुंवारी रहोगी? जल्दी लिखो, तुम रात को 9 बजे मुझे लेने आ जाना। जया ने मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटकर पूरे समय सिड के बारे में सोचती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सिड की तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रही थी।
मैं इससे पहले कई लड़कों से मिल चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सिड ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया हो, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जल्दी उससे दूर हो पाऊंगी। अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, उसका दोबारा फोन पर मैसेज आ गया, मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना, रात को मिलते हैं। मैंने जवाब में लिखा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, बस घर की सफाई में बिजी हूँ और मैं आज रात नहीं आ पाऊंगी। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने पता नहीं कितनी बार अपना फोन चेक किया, फिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने दोबारा मैसेज किया, अच्छा बताओ कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। तभी सिड का मैसेज आया, हम पहले ताज में डिनर करेंगे, फिर थोड़ा समुद्र किनारे घूमेंगे और फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, बस तुम 9 बजे तैयार रहना। मैंने ओके कहा और फिर से बिस्तर में लेट गई। शाम को जया मेरे रूम में आ गई, मुझे तैयार होते हुए कहने लगी, तुम आज बहुत हॉट लग रही हो। सिड को पता भी नहीं चलेगा कि उसे क्या हुआ। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और अपने बिस्तर पर रखा शोल्डर बैग उठा लिया। मैंने अपने पर्स, चाबी और कुछ एक्स्ट्रा लिपस्टिक उसमें रख दिए। मैंने अपना फोन उठाया और ये देखने के लिए उसे चेक किया कि मैंने कोई मैसेज मिस तो नहीं किया है। जब तुम घर आओगी तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे सब कुछ बताओगी जो तुम दोनों ने किया। उसका मतलब है यहाँ से जाने से लेकर वापस आने तक की हर बात, समझी? जया ने मुझसे कहा। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, मैंने उसे सलाम करते हुए कहा। हालांकि आपको लग रहा होगा कि वो मुझे बहुत तंग करती है और कभी कभी जिद भी करती है, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी मुंबई में रहना चाहती कि नहीं। मुझे बस इस बात की खुशी है कि वो मेरे सबसे अच्छी दोस्त है और उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने अपने बाल और मेकअप करने के लिए उसका शुक्रिया किया और उसे कसकर गले लगा लिया। तभी मेरे फोन की रिंग बजी। मैंने देखा कि वो सिड था। ठीक है, मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं, मैंने अपनी बैग कंधे पर डालते हुए कहा। ठीक है, बाद में मिलते हैं, मजे करो, और अगर वो तुम्हें होटल के रूम में ले जाना चाहे तो हाँ कह देना। जया ने मेरी तरफ आंख मारते हुए कहा। जया, मैंने कहा। क्या, बस जाओ। उसने दरवाजा खोला और मुझे बाहर धक्का देते हुए कहा, मजे करो। सिड घर के बाहर ही अपनी कार लेकर खड़ा था। उसने मेरे लिए कार का दरवाजा खोला और जैसे ही मैं बैठी उसने गाड़ी स्टार्ट की और हम रेस्टोरेंट की ओर चल गए। कार चलाते हुए उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम इन कपड़ों में कमाल की लग रही हो। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं अपने दिमाग में उसे मेरे कपड़े उतारते हुए देख सकती थी। मैंने खुद को डांटा और सोचा, मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैंने ये सब नहीं करना है। मैंने बस थैंक यू कहा और चुपचाप साथ की सीट पर बैठी रही। उसका भी ध्यान गाड़ी चलाने पर था। हम जल्दी अगले भाग के साथ वापस आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।